ये नित्यानंद प्रभु जी के बारे में, दिस इज अबाउट नित्यानंद प्रभु। तो इस गीत को हम बाद में वापस आएंगे, we'll explain each and every stanza what this means. Before that, we'll start with the prayers. Magyānātimirandasya ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So today we are celebrating the appearance of Nityananda Prabhu. It was yesterday, but today we are actually, because it's a Sunday and gathering time for all of us, we will discuss. I would like to take the permission and blessings of Murli Shyam Prabhu, and we have other senior devotees here, so that we can glorify the Lord a little bit and then also purify our heart. तो अगर आप जनरली देखेंगे तो दुनिया में बर्थडे बनाने के लिए बहुत लोग बहुत उत्सुक रहते हैं। आज मेरा बर्थडे है और बर्थडे के लिए बहुत फेस्टिवल होना चाहिए एंड लॉट ऑफ सरप्राइजेस एंड एवरीथिंग। बट व्हेन इट कम्स टू आचार्यस वी डोंट से देयर बर्थडे, वी से आविर्भाव, मतलब अपीयरेंस डे। एंड इफ दे पास अवे इट इज तिरोभाव, राइट, और डिसअपीयरेंस डे। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर कृष्णा ऑल्सो एंड ऑल द अवतार्स ऑफ कृष्णा। So yesterday was Nityananda Trayodashi, appearance of Lord Nityananda. Similarly, 1 month later we have Gaur Purnima, appearance day of Chaitanya Mahaprabhu. So Nityananda Prabhu actually is no one but Lord Balram himself. Like if you see in Ramayana, there are two brothers, Ram and Lakshman. Who was elder, who was younger? Ram was elder. So whatever Ram says, Lakshman has to do. जो भी बोलेंगे आज्ञा का पालन करना पड़ता है लक्ष्मण जी को। तो तभी क्या हुआ, सब वनवास होने के बाद लंका में सब कुछ रावण का दहन होने के बाद जब सीता माता को वापस लाया गया, सो व्हाट डिड राम से? अग्नि परीक्षा। किनको बोला गया लकड़ी लाने के लिए? लक्ष्मण को। लक्ष्मण को ऐसे क्या होता है? अरे रावण ने उनका अपहरण किया और अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी सीता जी को, तो ये तो बहुत अन्याय हो, इट्स अ बिग इनजस्टिस। तो लेकिन क्या करें, बड़े भाई का आज्ञा है तो पालन करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने वो किया। फिर सीता जी तो अग्नि परीक्षा में पास हो गई, लेकिन वापस अयोध्या जाने के बाद दूसरी बार किसी धोबी ने बोल दिया, मुझे राम समझ रखा है क्या? अब तुम एक रात किसी और के घर में गुजार के आई हो तो मैं तुम्हें अपना लूंगा। सो देन राम हर्ड दिस एंड लक्ष्मण, अगेन लॉर्ड राम कॉल्ड लक्ष्मण, कम टेक सीता एंड लीव her to वाल्मीकि आश्रम, मुनि's ashram.
मेरी बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान ने सीता मैया को जंगल में छोड़ दिया। जंगल में नहीं छोड़ा था, एक मुनि के आश्रम में छोड़ा। हाँ, बट दैट डजंट मीन कि इट वाज इजी। अगर कोई महल में रह रहा है तो उसको वापस आश्रम में रहना बहुत अच्छा आसान नहीं होता है। वो भी उनके दो बच्चे थे, वो गर्भवती थी माँ सीता। तो वो भी किसको दिया टास्क? लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण बोले बहुत हो गया, अभी मैं अगले जन्म में आपका बड़ा बन के आऊंगा। तो इसलिए वो क्या बन के आए? बलराम। अब इस बार उनको भगवान श्री कृष्ण को आदेश दे सकते थे आराम से। इसलिए जब द्रौपदी नहीं, सुभद्रा जो है वो शादी करना चाहती थी किससे? अर्जुन से। लेकिन बलराम जी के फेवरेट स्टूडेंट कौन थे? दुर्योधन। तो बलराम जी ने सोचा कि सुभद्रा की ब्याह शादी हम दुर्योधन से करेंगे। लेकिन तब अभी कृष्ण को पता है कि अर्जुन और सुभद्रा के बीच में कंपैटिबिलिटी है, दोनों एक दूसरे को कैसे पसंद करते हैं। लेकिन अभी बड़े भैया को कैसे मनाए? तो बड़े भैया को बनाने के बजाय भगवान श्री कृष्ण ने बोला आप अपहरण करो। तो अर्जुन ने अपहरण किया, किडनैप्ड सुभद्रा, गॉट मैरिड। जब बलराम जी को पता चला, इतना गुस्सा हुए, वो बोले कि मैं अर्जुन को मारने वाला हूं। फिर भगवान श्री कृष्ण किनके पैर पे पड़े? बलराम जी के पैर पे पड़े, माफ कर दो तो नहीं हो। वैसे ही आखिर में जब सब कुरुक्षेत्र युद्ध खत्म हो गया, सिर्फ दुर्योधन बचा था। दुर्योधन और भीम के बीच में जंग चल रही थी। तभी भीम ने, अभी दुर्योधन है पहला आयरन मैन, क्योंकि उनकी माँ जो है गांधारी, वो बिकॉज हर हस्बैंड वॉज ब्लाइंड, शी पर्पसफुली चोज ब्लाइंडनेस। अंधी नहीं थी वो, लेकिन उन्हें पट्टी बांध लिया। तो उस पतिव्रता की तपस्या के कारण उन्हें बहुत तपोबल था। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि अभी मेरे सारे बच्चे मर गए, एक बच्चा बचा है दुर्योधन, उसकी रक्षा के लिए मैं अपना तपोबल इस्तेमाल करूंगी। तो उन्होंने अपनी आंखों की दृष्टि से दुर्योधन के पूरे शरीर को लोहे जैसा बना दिया। सो ही इज द फर्स्ट आयरन मैन। लेकिन ये जो क्या बोलते हैं कमर की हड्डी है, वो नहीं बन पाई। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लीला है। वो कभी अगर प्रभु जी क्लास लेंगे महाभारत में, तब आपको मैं भी थोड़ा ट्रेलर देके छोड़ रहा हूँ ताकि आप थोड़ा उत्सुक रहें उनकी प्रभु जी की क्लास के लिए। तो जैसे ही भीम को पता चला कि इसका जो कमर है वहां पे वार करना चाहिए, लेकिन क्षत्रिय धर्म के हिसाब से वो गलत है। क्षत्रिय जो जंग के जो रूल्स है वो गलत है। तो उन्होंने वहां पे मारा, दुर्योधन गिरा। और ये किसने देखा? बलराम जी जा रहे थे वहां से, तीर्थ यात्रा में गए थे, वापस आए उसी टाइम पे। जैसे उन्होंने देखा कि उनका फेवरेट स्टूडेंट को गलत तरीके से मारा गया है, वो फिर से आए भीम को मारने के लिए, जान से मारने के लिए। तो अभी फिर से किसने रोका उनको? कृष्ण भगवान। तो अभी यहाँ पे कृष्ण भगवान को रिक्वेस्ट करना पड़ा, प्लीज आप इस स्पीच में मत पढ़िए। तो ऐसे करके वो त्रेता युग की लीला समाप्त हुई, द्वापर युग की लीला समाप्त हुई। फिर अगर देखा जाए तो ये जो 3 लीलाएं हैं, जो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, फिर आते हैं हमारे रावण कुंभकर्ण, फिर कंस और शिशुपाल और दंतवक्र। ये 3 अवतार थे। किनके? जय और विजय। उनको श्राप मिला था कि आप धरती पे आओगे, अगर आपको भक्त बन के जीवन गुजारना है तो 7 जन्म लगेंगे, और अगर आप असुर बनोगे तो 3 जन्म में वापस आ जाओ। बोले नहीं, हमको नहीं जाना है। बेंगलुरु से ट्रैफिक जैसे इतनी खतरनाक जगह है, यहाँ पे पानी भी नहीं मिलता, हवा भी दूषित है, आपको जल्दी वापस आना है तो 3 जन्म काफी है। तो तब जाके वो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष ये 3 बने। उनका एक एक्स्ट्रा बोनस राउंड था कलयुग में, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आज। तो जब बलराम जी, अगर आप देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण गीता के 5000 पहले गीता दिए, ही केम भगवद गीता एंड लेफ्ट। सोचा कि चलो अभी बहुत सारे लोग भी गीता पढ़ेंगे, भक्ति उनको प्रगति में भक्ति प्रगति करेंगे, और लाइन लगेगा बहुत बड़ा वैकुंठ के द्वार पे। पता कोई आ ही नहीं रहा है। क्यों? भगवद गीता तो भगवान छोड़ के चले गए, लोग अपना खुद का भगवद गीता का अर्थ निकालने लगे। तो कुछ लोग बोलने लगे कि भगवद गीता वैसे कुछ है ही नहीं, जो कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ ही नहीं। कुरुक्षेत्र जो है वो युद्ध भूमि है, वो हमारे शरीर के समान। जो 5 पांडव है वो पांडव थे ही नहीं कभी, वो सिर्फ कहानी है। 5 पांडव हमारे 5 इंद्रिय, और जो कृष्ण है वो हम है, आत्मा। तो मरने के बाद हम क्या बनेंगे? भगवान। तो अगर हम भगवान बनने वाले तो भक्ति कहां से करेंगे? खुद की भक्ति करनी पड़ेगी, है ना। तो हम कैसे जाएंगे वैकुंठ? तो भगवान को लगा कि नहीं,
अच्छा जो पढ़े तो वो इतने थे और बाकी लोग तो पढ़ना भी नहीं चाहते थे। तो भगवान को लगा कि नहीं, मुझे खुद आके बताना पड़ेगा कि कैसे भक्ति करनी है, भगवद गीता को जीवन में कैसे उतारना है। तब जाके वो आए छन्न अवतार, जो है चैतन्य महाप्रभु। उनका एक और कारण भी था जिसके बारे में हम गौर पूर्णिमा में डिस्कस करेंगे। लेकिन भगवान के आने से पहले भगवान के जो पार्षद होते हैं वो आते हैं और सब लीला सेट करके जाते हैं। जैसे आज हम सुबह शेषाद्रिपुरम गए थे, इस्कॉन शेषाद्रिपुरम, वहाँ पे इंद्रदुम्न स्वामी महाराज का क्लास था, तो वहाँ पे गए थे। तो अचानक एमजी रोड पे ट्रैफिक ग्रीन था, लेकिन ट्रैफिक पुलिस बोल रहा रुको, सब रुक गए। पता चला कोई मंत्री जा रहा है, तो उसके आगे 2 पुलिस की गाड़ी, उसके पीछे 2 पुलिस की गाड़ी, बीच में मंत्री जा रहे थे। तो मंत्री आने से 10 मिनट पहले चल रहा है यहाँ पे उनका मैनेजमेंट, ताकि उनका स्मूथ ट्रांजिशन हो पाए। तो वैसे ही जब भगवान आते हैं तो उनके भक्त और उनके जो पार्षद होते हैं वो उनके पहले आते हैं और सब लीला के लिए सेटिंग करके चले जाते हैं। तो भगवान जो महाप्रभु आए वो 1486, तो उनके आने से 13 साल पहले बलराम जी इस जन्म में, इस धरती में फिर से जन्म लिए। जन्म नहीं बोल सकते, अवतार लिए नित्यानंद प्रभु के रूप में। और उनका जन्म, उनका जो अवतार कहाँ हुआ, एक चक्र धाम एक जगह है इंडिया में। तो इससे पहले कि वो बलराम जी आए, बिफोर द लॉर्ड केम देयर, दैट प्लेस वाज कंप्लीटली ड्राई। बहुत अकाल पड़ता था वहाँ पे, मतलब बारिश ही नहीं होती थी, पानी का प्रॉब्लम था, उपज भी नहीं होता था, उसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान रहते थे। जैसे ही भगवान वहाँ पे आए, पूरा एकदम जगह, द एंटायर प्लेस बिकेम फ्लरिश्ड, वेरी वेरी प्रॉस्परस। तो उनके जो माता पिता जी का नाम है, वो भी भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं, उनका नाम है हड़ाय पंडित और पद्मावती। तो छोटे से जो निताई को बोला जाता था, नित्यानंदा उनका नाम है, निताई। तो जैसे छोटे बच्चे थे निताई, तो वो पूरे जो गांव के सबसे दुलारे थे। जैसे भी से ना, वी हैव टू पुट कृष्णा इन द सेंटर ऑफ आवर लाइफ, तो सिमिलरली देयर नित्यानंद प्रभु वाज सेंटर ऑफ द होल विलेज। पूरा विलेज, सब कुछ, हर कोई उनके प्यार में मोहित था। और वो क्या करते थे नित्यानंद प्रभु, सुबह से लेकर शाम तक भगवान की लीलाएं करते थे। कहाँ से? रामायण से, महाभारत से और बाकी सारे पुराणों से। कभी कभी वो ऐसी लीला करते थे जो लोग बोलते थे कि ये कहाँ लिखा हुआ है, ये तो है ही नहीं, हमने तो पढ़ा ही नहीं शास्त्र में। वो बोले ये मेरा लीला है, मुझे ज़्यादा होगा ना, शास्त्र से ज़्यादा मुझे पता होगा, है ना। अगर आप कोई जो अभी सीनियर ड्यूटीज के ऊपर बायोग्राफीज होती है, प्रभुपाद के ऊपर लीला होती है, अभी हर कोई चीज़ लिख नहीं सकते। प्रभुपाद 365 डेज मल्टीप्लाइड बाई how many 80 years, 82 years उनका आयु था। तो सब कुछ तो किताब में नहीं लिख सकते, सब कुछ तो पुराण में नहीं लिख सकते। तो वो बोलते थे कि सब मेरी लीलाएं हैं। और वो कैसे करते थे, अपने छोटे छोटे बच्चे थे, उनके दोस्त थे, एक दिन वो बोलेंगे क्या करेंगे, गोवर्धन लीला। तो बहुत बड़े कपड़ा लेके आएंगे और वो उठाएंगे गोवर्धन लीला। एक छोटा बच्चा बनेगा इंद्र, और बहुत सारे बच्चे बनेंगे व्रजवासी, कुछ बच्चे बनेंगे गाय, और कुछ बछड़े भी थे वहाँ पे। तो जो हम 10वें स्कंद में पढ़ते हैं भगवान की लीला, वही सब वो एक्चुअली इनैक्ट करते थे रोज। फिर एक बार क्या हुआ, सब भक्तों ने, सब बच्चे आए और बोले कि आज हम करेंगे राम, लक्ष्मण और रावण के साथ जो युद्ध हुआ था लंका में, उसका। सो व्हेन दे आर इनैक्टिंग दैट पास टाइम, मेघनाथ कम्स। व्हिच मेघनाथ? वन ऑफ द बॉयज एक्टेड एज मेघनाथ। तो उन्होंने एक छड़ी लिया और बलराम हमारे निताई की तरफ फेंक दिया। तो निताई को लगा और निताई गिर गए, क्योंकि वो निताई क्या कौन बने थे? लक्ष्मण। और पूरे एकदम बेहोश हो गए, इतना बेहोश हो गए कि उनका तो सांस ही रुक गया। तो बच्चे सब डर गए, अभी सब लीला सब खत्म, सब भागे गए, माता पिता को बुलाया। पद्मावती जैसे सुनी वो गिर गई चक्कर खा के। फिर हड़ाय पंडित भागे आए, उनका श्वास ही नहीं चल रहा है, लगता है उन्होंने प्राणी त्याग दिए हो। फिर सब एकदम सब टेंशन में थे सबके सब। फिर एक बच्चे को याद आया, अरे हाँ, निताई ने बोला था ड्रामा करने के पहले कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, तो आप एक जंगल में जाके एक फूल लेके आना। क्या है वो फूल? संजीवनी बूटी। तो वो हनुमान थे वो। तो सब ढूंढे रहे, हनुमान का है, हनुमान किधर है? हाँ, लेके जाओ, संजीवनी बूटी लेके आओ। तो फिर वो भागे गए, एक कोई फूल निकाल के आए। फिर जैसे ही उन्होंने भगवान के नाक पे रखा, तो भगवान इसको सूंघा और फिर वो जीवित हो गए वापस। तो ऐसी लीलाएं चलती थी, दिन रात लीलाएं चलती थी। फिर एक दिन क्या हुआ, क्योंकि क्या है ना, इस दुनिया में जैसे किसी भी चीज का जो शुरू होता है उसका अंत भी होता है। तो जातस्यो ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु, आपने ऑलरेडी चर्चा किया होगा इसके बारे में, 2nd चैप्टर भगवद गीता में आता है कि जिसका भी जन्म हुआ है उसका अंत भी हो।
तो भगवान की लीलाएं जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, प्राकृत और अप्राकृत, मतलब विजिबल एंड इनविजिबल पास टाइम्स। अभी भी आज भी अगर आप वृंदावन में जाएंगे, अगर हम में वो दृष्टि है तो हम देख सकते हैं कि लीला चल रही है वहां पे, लेकिन हमारी जो चर्म चक्षु से हम देख नहीं पाते। जो बहुत वरिष्ठ वैष्णव होते हैं, जैसे आज वृंदावन, आज हमारे इंद्रद्युम्न महाराज आए थे, पिछले 5 साल से वृंदावन में हो, और वहां पे उनको क्या इच्छा था, आपने अगर नहीं सुना है तो उनका एक वेबसाइट है travelingmonk.com, तो वो प्रचार करते थे पूरी दुनिया में, पोलैंड, रशिया, अरेबिया, और उनके अलग अलग प्रचार के जो कारनामे हैं उन्होंने लिखा हुआ है डायरी में। 15 डायरी थे, वो इतने रोमांचक है, इतने रोमांचक, मैं तो 15 दिन में पढ़ डाले। मैं घर गया था, जब तभी मैं ब्रह्मचर्य आश्रम में था, 15 दिन के लिए घर गया था मैं, तो किसी डिवोटी ने मुझे किंडल में डाल के दिया। किंडल एक छोटा मोबाइल जैसा रहता है, तो इतना रोमांचक रहता है वो प्रचार का जो लीला है वगैरह। तो वो 15-20 साल नहीं, वो 1970s में आए थे, यानी 40 साल उन्होंने अच्छे से प्रचार किया, और हर साल 2-3 दिन के लिए वृंदावन आते थे वो। और जब भी वो वृंदावन से निकलते थे प्रचार करने के लिए, उनको बहुत दुख होता था, अभी वृंदावन से दूर जा रहा हूँ, लेकिन वो बोलते थे नहीं, प्रभुपाद वृंदावन छोड़ के गए थे पूरी दुनिया में प्रचार करने के लिए, मुझे भी जाना चाहिए। Anyone doesn't understand Hindi here? Okay, there are some devotees. So I'll try to be English. So every time you would leave, you would feel कि अरे I'm leaving Vrindavan and going. But Prabhupada said, serve now, समाधि later. अभी सेवा करो, समाधि बाद में। तो उनके जीवन में हमेशा he would feel that pain. तो फिर जब कोविड-19 आया, तो सब पूरा दुनिया रुक गया। और सबसे ज्यादा अच्छा अगर किसी को हुआ कोविड-19 की वजह से, वो सन्यासीस को हुआ, क्योंकि इतना प्रचार करते थे, इतना ट्रैवल करते थे, उनका हेल्थ हमेशा खराब रहता था। 2 साल के लिए जहाँ थे वहाँ रह गए वो। तो कैसे तो करके उस टाइम वृंदावन, इंद्रद्युम्न महाराज वाज इन वृंदावन, तो 2 साल के लिए वहीं पे थे वो। फिर अभी ऑलरेडी वो 76 ईयर्स के हैं, तो वहीं पे 5 साल से हैं, प्रचार करने के लिए जाते हैं। फिर वहाँ पर रह के उन्होंने आचार्य की जो किताब है वो पढ़े, आचार्य के जो ग्रंथ है, गोवर्धन के बारे में, राधा रानी के बारे में, कृष्ण लीला के बारे में सब पढ़ के फिर उन्होंने अभी एक किताब निकाल रहे हो। उन्होंने क्लास दिए बहुत सारे, उनके शिष्यों ने क्लास का बुक्स बना के अभी वो बुक्स हर जगह वितरण करें। तो उनका नया बुक है श्री राधा और अष्ट सखी, श्री राधा एंड 8 फ्रेंड्स, 8 गोपीस के बारे में। तो अभी जैसे ही मैंने बताया आपको, भगवान श्री कृष्ण चले गए, लेकिन आज भी अप्राकृत लीला चल रही है वहां पे। वैसे ही बहुत समय तक, 15 साल तक ये लीला चली एक चक्र में। फिर एक दिन एक ब्राह्मण आए, जैसे अगर देखें जब राम और सीता का विवाह हुआ, राम जी का और सीता जी का विवाह हुआ, वो बहुत अच्छे से अयोध्या में अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन देवी देवता, डेमिगॉड्स, दे फेल्ट, अरे इफ राम एंड सीता आर हैविंग गुड टाइम हियर, हु विल किल रावण? तो अभी कुछ तो करना पड़ेगा ना, वी हैव टू गिव सम रीजन फॉर राम एंड सीता टू गो टू फॉरेस्ट। तब जाके उन्होंने मंत्रा का दिमाग खराब किया। फिर मंत्रा ने जाके कैकेयी की दिमाग खराब किया, वो भी परंपरा में ऐसे। तो ऐसे ही अगर भगवान को लगा कि अगर मैं एक चक्र में ही रहूंगा, तो भगवान जो हमारे आने वाले हैं चैतन्य महाप्रभु, उनके आने के लिए मैं तैयारी कैसे करूंगा? तो वैसे ही एक ब्राह्मण आए एक चक्र में, और हड़ाई पंडित के घर में वो रहने लगे। हड़ाई पंडित को बहुत अच्छा लगा कि एक ब्राह्मण की सेवा करने का, सन्यासी थे वो, सन्यासी का सेवा करने का मौका मिल रहा है, गेटिंग टू सर्व सन्यासी, ग्रेट सोल। तो अच्छे से उन्होंने सेवा किया। जैसे वो निकल रहे थे वहां से, तो उन्होंने बोला आई वांट समथिंग फ्रॉम यू, मुझे आपसे कुछ चाहिए। हड़ाई पंडित बोले ना क्या चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। वो बोले मुझे आपका बेटा चाहिए, क्योंकि मैं भ्रमण करने जा रहा हूँ और मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका है, वेरी ओल्ड, आई नीड सम असिस्टेंस, से आई वांट योर सन एज असिस्टेंट। तो उनका हृदय एकदम टूट गया, देयर हार्ट ब्रोकन, हृदय, हड़ाई पंडित और पद्मावती दोनों। बट दे न्यू दैट ड्यूटी इज इंपॉर्टेंट देन आवर ओन ग्रेटिफिकेशन। तो उन्होंने निताई को उनके साथ बेच दिया, और पूरा जैसे एक चक्र में अकाल पड़ गया फिर से। लेकिन इस बार अलग तरह का अकाल था। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज, लाइक इवन इफ यू सी in this world when there is relationship between boy and girl, साथ आने का एक मजा रहता है और दूर रहने का भी एक दूसरा मजा रहता है। इसको बोलते हैं संभोग और विप्रलंब। जब राधा कृष्ण साथ रहते हैं तो उनके लीला से आनंद आता है, वो एक तरह का आनंद है। लेकिन जब राधा और कृष्ण साथ में नहीं रह सकते और राधा रानी और कृष्ण दोनों एक दूसरे के याद में खोए हुए हैं, वो दूसरे तरह का प्रेम रहता है। तो वो चल रहा था अभी एक चक्र में। फिर नित्यानंद प्रभु वो सन्यासी के साथ
एक जो तीर्थ स्थल है, हरे कृष्ण, ऐसे में भगवान के लिए भी रोना चाहिए। जो बच्चे रोते हैं तो उनको याद दिलाना चाहिए। प्रॉपर आज सिंधुदीन महाराज बोल रहे थे, गौर गोविंद महाराज प्रभुपाद के एक शिष्य थे, एक बहुत वरिष्ठ शिष्य थे। वो जब अमेरिका गए पहली बार प्रचार करने के लिए, तो उनको पूछा गया कि आपका जो इस्कॉन है, इसका मकसद क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर इस्कॉन, क्या हासिल करना चाहते हो आप इस्कॉन से। वो बोले, तो जरा सोचिए, अगर हमसे कोई पूछे कि प्रभु और यस सर इस्कॉन का मकसद क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इस्कॉन, हम बोलेंगे टू स्प्रेड द होली नेम्स, टू इंस्पायर पीपल टू फॉलो द लॉ ऑफ कृष्णा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो बोले द पर्पस ऑफ इस्कॉन इज क्राई एंड क्राई फॉर कृष्णा, कृष्ण के लिए रोना, दैट इज द पर्पस ऑफ इस्कॉन। तो रिपोर्टर पूछने लगा, छापू क्या मैं, ये इसे छाप दूं क्या अपने न्यूज में। बोले फ्रंट पेज पे छाप दो, नो प्रॉब्लम, पुट इट इन द फ्रंट पेज, द पर्पस ऑफ इस्कॉन इज टू क्राई एंड क्राई फॉर कृष्णा, लेट्स लाइक द चाइल्ड वाज क्राइंग। एनीवे, कमिंग बैक, तो तब जाके नित्यानंद प्रभु, जो छोटे निताई थे, अभी 15 साल के थे, वो घूमने लगे, भ्रमण करने लगे पूरे भारत में, पूरे तीर्थ स्थान में गए। लेकिन उन्होंने तब तक हरिनाम का प्रचार शुरू नहीं किया जब तक चैतन्य महाप्रभु का अवतरण नहीं। चुपचाप हर जगह जाते थे वो और रहते थे, क्योंकि उनकी लीला हुई पहुंच गई वहां पे, बलराम के रूप में, लक्ष्मण के रूप में, तो वापस अपने घर जा रहे थे वो। तो वहां पे जाके फिर तब जाके वो वृंदावन में भी आए। वृंदावन में एक श्रृंगार वट बोल की जगह है, तो वहां पे वो रहे, इसलिए उसको नित्यानंद वट भी बोलते हैं। वहां पे रहे, जब वो वृंदावन में थे तब 1486 में चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ। कहाँ? नवद्वीप मायापुर में। तो उनको पता चला, चलो अभी मेरे भाई आए हैं, तो अभी उनको मिलने का टाइम आ गया है। तो इसमें भी अभी सीनियर कौन है? नित्यानंद प्रभु, और उनके गुरु जो है उनका नाम है माधवेंद्र पुरी। चैतन्य महाप्रभु के गुरु चैतन्य महाप्रभु के गुरु कौन है? ईश्वर पुरी, उनके गुरु माधवेंद्र पुरी। तो ईश्वर पुरी और नित्यानंद प्रभु गॉड ब्रदर्स। तो जब जैसे ही नित्यानंद प्रभु गए, तो तभी क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु का अवतार नहीं हुआ था। अवतार होने के बाद उन्होंने अपने जीवन के पहले 13-14 साल निमाय पंडित के रूप में बिताए थे। ही वॉज अ स्कॉलर, ही नेवर शोड फ्रॉम द डे वन दैट ही इज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्णा और कृष्णा हिमसेल्फ। वो सिर्फ व्याकरण डिस्कस करते थे और तर्क में विश्वास करते थे। निमाय चैतन्य महाप्रभु। फिर जाके एक बार वो गया अपने पिताजी का श्राद्ध करने के लिए, वहां उनका मिलन हुआ ईश्वरपुरी से। फिर उन्होंने दीक्षा लिया, वापस आते ही उन्होंने हरिनाम संकीर्तन शुरू कर दिया। जैसे शुरू किया, नित्यानंद प्रभु भी आ गए नवद्वीप, और दोनों मिलके, तो जब नवद्वीप पे आए तो एक किसी के घर पे ठहरे थे वो। एक दिन नित्यानंद प्रभु उठे सुबह और सबने सारे भक्तों को बोला कि कोई स्पेशल गेस्ट आ रहा हुआ है नवद्वीप पे, ढूंढो उनको। सब बोले ढूंढो, कौन, नाम तो बताइए। नाम भी नहीं बताया। फिर जाके उन्होंने सोचा, ढूंढा कहाँ है, अभी तो तब तो व्हाट्सएप इंटरनेट कुछ भी नहीं था, लेकिन छोटा गांव था नवद्वीप। वो पता चला कि ठीक है, उस एक डिवोटी के घर में एक कोई बाहर से कोई व्यक्ति आया है। तब जाके महाप्रभु उस घर में गए। जैसे ही वो गए, जैसे दो पुराने भाई, जो क्या बोलते हैं उसको, फिल्मों में बोलते हैं ना, मेले में बिछड़े हुए भाई वापस बड़े होके मिलते हैं। तो जैसे ही महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को देखा, दोनों रोने लगे, दोनों बेहोश हो गए, दोनों गले लग रहे हैं एक दूसरे के, जैसे दो भाई हैं, कृष्ण और बलराम। तो फिर वहां से उन्होंने कीर्तन का आरंभ किया। फिर एक दिन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बुलाए, फिर बोले कि आपको अभी घर घर में जाके प्रचार करना है। तो जनरली अगर देखेंगे, अगर हम सब ने एग्जाम दिया है ना, अपने छोटे बड़े उनमें एग्जाम, सबने पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, तो एग्जाम में अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो क्या करना पड़ता है? पढ़ाई करना पड़ता है, उसके बाद एग्जाम देना पड़ता है जाके, है ना। फिर एग्जाम में भी अच्छा करना होता है, तब जाके अगर आपका लक अच्छा हुआ, पेपर करेक्टर ने अपनी बीवी के साथ झगड़ा करके पेपर करेक्ट नहीं किया, तो शायद आपको अच्छा मार्क मिल सकता है। तो वो है कृष्णा का स्टैंडर्ड, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पाप, सब कुछ छोड़ो फिर मेरे पास आओ। तेषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां
पूरा पाप छोड़ के जब पुण्य करोगे तब जाके भक्ति शुरू होगी। फिर एक और ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना सुषिति न कांक्षति समस्त सर्वेश भूतेषु मद भक्ति लभते परा। पहले ब्रह्मभूत स्टेज पे आओ आप, उसके बाद भक्ति मिलेगी आप। दिस इज लाइक एग्जाम रूल्स, 90% कट ऑफ, 99% कट ऑफ, फिर भी नहीं मिलता है लोगों को। दिस इज कृष्णा। फिर महाप्रभु आए। महाप्रभु बोले ठीक है काम करो, पता है कलयुग के जीव है सबके सब, पति थे सबके सब, तो अब आपसे नहीं होने वाला। महाप्रभु बोलते हैं एग्जाम हॉल में आके अटेंडेंस देके चले जाओ, पास कर दूंगा, यू कैन कम बैक टू गॉड। अटेंडेंस देके चले जाना बस, और कुछ नहीं करने की जरूरत है, एग्जाम लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, मैं सब देख लूंगा, अटेंडेंस देके चले जाओ। और फिर आते हैं कुछ और महाजन जो अटेंडेंस देने के लिए भी नहीं आते, हॉस्टल में ही पड़े रहते हैं, तो उनका उद्धार करने के लिए नित्यानंद प्रभु जाते हैं और बोलते हैं दरवाजा खोलिए, यहाँ पे साइन कीजिए, पास हो जाएंगे आप। तो वो है नित्यानंद प्रभु का स्पेशल मर्सी। तो अगर हम देखेंगे कि महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, उन्होंने बोला जस्ट चैंट हरे कृष्णा, क्या है वो दूसरा शिक्षाष्टकम का श्लोक, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न कालः। तो आप भगवान का नाम कभी भी जप कर सकते हैं, कहाँ पे भी जप कर सकते हैं। काल और स्थल स्थान का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन रिस्पेक्ट टू प्लेस एंड टाइम, नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स, बट देयर आर स्टिल सम रूल्स। अगर हम चैंटिंग कर रहे हैं लेकिन ध्यानपूर्वक चैंटिंग नहीं कर रहे तो उसमें अपराध आ सकता है। लेकिन नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के नाम में वो भी नहीं है। जैसे हमारे एक डिवोटी है, वो भक्ति में आने से पहले, ये 1990s की बात है, भक्ति में आने से पहले वो स्कॉटलैंड में थी। तो अभी क्या है ना, स्कॉटलैंड जैसी जगह में, स्कॉटलैंड हो गया, यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, अगर आपका कोई नौकरी नहीं है तो गवर्नमेंट आपको पैसे देता है। अभी चल रहा, अभी शुरू हुआ है फ्रीबीज, यहाँ पे भी शुरू हुआ है, तो अभी वो पहले से था। जैसे हमारे प्रचारक है, जब वो यहाँ पे भक्ति में आए थे, 10 साल यहाँ पे प्रचार किया, फिर वो अमेरिका गए, तो बोलते हैं अमेरिका और इंडिया में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है। अमेरिका में उनको एक व्यक्ति भी ऐसा आके नहीं बोला आई एम जॉबलेस। अगर किसी का नौकरी नहीं है, नौकरी चला गया, तो क्या बोलेंगे, आई एम जॉबलेस, आई एम अनएम्प्लॉयड। कोई भी नहीं बोलता कि आई एम अनएम्प्लॉयड, बोलते हैं आई एम इन बिटवीन जॉब्स। एक गया है, दूसरा आ जाएगा, जॉब मिल जाएगा। इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया में ऐसा लगता है कि मारतम चल रहा है, जॉब चला गया, जैसे कोई मर गया घर में, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है इंडिया में, और मिडिल क्लास का भी बहुत बड़ा सिस्टम है, और गवर्नमेंट पैसे नहीं देती थी इंडिया में। तो ये जो नौजवान थे, दिस पर्सन इन स्कॉटलैंड, रोज वो खेलते थे एक कंप्यूटर गेम। अभी जिसने कंप्यूटर गेम बनाया, तो उसने क्या देखा, वो क्या गेम बनाना चाहता था। अब जो मेन प्लेयर है वो गाड़ी में जाएगा, गाड़ी में बैठेगा और फिर गाड़ी चलाएगा। तो जब वो गेम बना रहा था तो उसने देखा कि सड़क पे बहुत सारे हरे कृष्णा लोग चैंटिंग किए जा रहे हैं, कीर्तन किए जा रहे हैं, और गौरांगा गौरांगा चिल्ला रहे हैं। तो उसने गेम में वो डाल दिया। तो गेम में क्या चल रहा है, आप जैसे गाड़ी चला रहे हो, आपके सामने एक भक्त आएगा शिकार के साथ, सैफरन पहने, आपको गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा के जाना है। जब आप चढ़ाओगे तो चिल्लाएगा गौरांगा, तो उसके बाद आगे फिर एक आएगा, उसको चढ़ाना है, फिर गौरांगा। तो ये जो व्यक्ति था, जो गेम खेल रहा था, बनाने वाला तो बना के चला गया, जो खेल रहा था वो 8 घंटा खेलता था दिन का, उसका साधना था। ये नौकरी का तो टेंशन नहीं है, गवर्नमेंट दे रहा है पैसा। तो स्कॉटलैंड में बैठ के गेम खेल रहा था, 8 घंटा खेला, फिर खत्म किया गेम, 1 महीने में खत्म किया। लेकिन उसके दिमाग में क्या फंस गया, गौरांगा। फिर वो जाके लंदन आया, स्कॉटलैंड और लंदन बगल में है, लंदन आया। फिर जैसे वो लंदन में कुछ काम के लिए आए थे, फिर अचानक उन्होंने देखा रोड पे ड्यूटी स्टैंड किए जा रहे हैं, गौरांगा नित्यानंदा, गौरांगा नित्यानंदा, सब डांस किए जा रहे हैं। बोले कि ये तो मेरा गौरांगा है, ये कौन है, ये सच में है क्या? उसको पता भी नहीं था कि ऐसे कुछ सच में है क्या। फिर वो फॉलो किया उनके पीछे पीछे, वो भी डांस कर रहा था, चैंट कर रहा था। फिर वो मंदिर गया, तो जैसे ही कीर्तन पीक पे चल रहा था, हमारे डिवोटीज का एक ट्यून था उस टाइम पे, अभी वो गाते नहीं है, उस टाइम पे नया था सब कुछ, इसका स्टार्टिंग फेज में था। तो वहां पे वो डिवोटी गाने लगे, गौर नित्यानंदा बोल, हरि बोल। आपने सुना होगा। तो जो स्पीकर है, जो लीडर है, वो बोलेगा गौर नित्यानंदा बोल, ऑडियंस बोलेंगे गौर नित्यानंदा बोल, तो ऐसा चल रहा था। अभी प्रॉब्लम ये है कि जो गा रहा है वो भी इंडियन नहीं है, वो उसका भी एक्सेंट है उसमें, तो माइक में गा रहा है, क्लियर सुनाई भी नहीं दे रहा था।
तो इसको क्या सुनाई दे रहा था जो अभी ज्वाइन किया, उसको सुनाई दे रहा था वेयर डिड नित्यानंदा गो। ऑडियंस क्या बोल रहा है? आई डोंट नो, आई डोंट नो। तो ये क्या चल रहा है? ये लोग पूछ रहे हैं कि वेयर डिड नित्यानंदा गो, ये लोग ऑडियंस लोग कुछ आई डोंट नो बोले जा रहे हैं। तो फिर सब होने के बाद सब डिवोटीज वहां पे थे, फिर कीर्तन खत्म हुआ, क्लास चला, क्लास के बाद प्रसाद हो रहा था। उसको अभी भी क्यूरियोसिटी था कि नित्यानंद गया कहाँ। तो फिर वो ढूंढे फिर एक सैफरॉन में एक व्यक्ति बैठा था, लगा कि हाँ ये सबसे सीनियर है, इसको कुछ पता होगा, इससे पूछते हैं वेयर डिड नित्यानंद गो। तो उनके पास बैठे, प्रसाद लिए, फिर वो डर रहे थे पूछने के लिए भी, क्योंकि स्ट्रेंज पीपल, बिकॉज इंडियंस ना, अभी अगर आप देखेंगे हमारे लिए साधु रेस्पेक्टेबल, लेकिन एटलीस्ट पता है, देखा है हमें साधु क्या होता है। अमेरिका में वो भी 1960 70, स्कॉटलैंड में 1980s में उन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क देखे थे जो मरून कलर का कुछ बेडशीट जैसा पहन के पूरा क्लीन शेव करके जाते थे। लेकिन हमारे इस्कॉन वाले बहुत अलग दिखते थे उनको, क्योंकि हम लोग भी पहनते हैं बेडशीट जैसा कुछ, लेकिन हमारा आगे भी एक लटक रहा है, पीछे भी एक लटक रहा है। हम भी शेव करते हैं लेकिन एक चिका रखते हैं बीच में, हम भी अपने बीड बैग में हाथ डालते हैं लेकिन एक उंगली बाहर रहता है। तो हम लोग बहुत स्ट्रेंज है। अच्छा, एक और चीज जो हम ब्रह्मचारी सन्यासी क्या पहनते हैं, कौन सा रंग? सैफरॉन, ऑरेंज। अमेरिका में ऑरेंज इज द कलर फॉर द प्रिजनर्स इन जेल। इंडिया में जो ब्लैक एंड व्हाइट रहता है ना, तो अमेरिका में वो ऑरेंज रहता है। तो इट वाज सो डिफरेंट एंड सो स्ट्रेंज। तो प्रसाद ले रहे थे, वो प्रसाद लेते थे, पूछ ही लेता हूं, देखते क्या होता है। तो वो थोड़ा हिम्मत किए और पूछे, क्या पूछे? वेयर डिड नित्यानंदा गो। सब वो पूछे हमारे ब्रह्मचारी प्रभु को। ब्रह्मचारी ने क्या बोला? आई डोंट नो। लेकिन नित्यानंद के बारे में पूछ रहा है, मेरे को क्या पता, मुझे नहीं पता। फिर वो भक्त बने, हरे कृष्णा। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु जी का जो कृपा है वो एक्चुअली उनको अवधूत बोला जाता है। जब हमने स्टार्टिंग में प्रेयर गाया, वंदे हम श्री गुरु श्रीयुता पद कमल श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जात सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम। सर अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु का नाम नहीं है, अवधूत बोला गया है। अवधूत किसको बोलते हैं? अवधूत वो व्यक्ति है, जैसे अगर हम देखेंगे तो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी है ना, सन्यासी के ऊपर जो है उनको बोलते हैं बाबा जी। तो उनके ऊपर भी जो है उनको बोलते हैं अवधूत। तो बहुत ही हाई एलिवेटेड स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में रहते हैं, और उनकी जो क्रिया है, द एक्टिविटीज विच अवधूतस परफॉर्म में लुक वेरी बिविल्डरिंग। मतलब नित्यानंद प्रभु कभी कभी शराब की दुकान में चले जाते थे। अगर कोई देखेगा उनको, अब जरा मान लीजिए अगर मैं धोती कुर्ता पहन के बाहर में चला जाऊंगा तो लोग क्या बोलेंगे, इस्कॉन वाले क्या करते हैं ये लोग। एक ट्रैफिक आप थोड़ा ब्रेक कर दो, लोग बोलते हैं चलो ये इस्कॉन वाला ऐसे ही। तो बाहर में जाना तो दूर की बात, तो नित्यानंद प्रभु बाहर में जाते थे। क्यों? प्रचार करने के लिए। क्यों? अटेंडेंस लाना है ना, एग्जाम पास करना है उनको, हॉस्टल में बैठे हैं। चैतन्य महाप्रभु वांटेड टू सेट एग्जाम्पल। मैं सन्यासी हूं, मुझे सन्यासी के दायरे में जो भी करना है। तो मुझे स्त्री से बात नहीं करना है, मुझे जो राजा है, पॉलिटिशियंस, उनसे दूर रहना है, और क्या जगाई मदाई जैसे लोगों से तो दूर की बात। अच्छा, यहाँ पे से कितने लोगों ने सुना है जगाई मदाई के बारे में? ओ, कम लोगों ने सुना है, ठीक है। अच्छा, कलयुग का एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आपको एक ही पास्ट में बार बार बोल सकते हो, क्योंकि कभी कभी याद भी नहीं रहता है, भूल जाते हैं लोग, और बहुत कम ही लोगों को उनको पता रहता है। तो लेकिन नित्यानंद प्रभु अवधूत, वो बार में जाएंगे, वो ब्रोथेल में जाएंगे, और महाप्रभु ने बोला कि कोई भी नित्यानंद प्रभु का जो क्रिया है उसके ऊपर उनको जज नहीं करेगा। नोबडी विल क्वेश्चन हिज एक्शंस, बिकॉज नित्यानंद प्रभु उस लेवल पे पहुंचे। तो ये जो हम सुन रहे हैं, नादिया गोद्रु में नित्यानंद महाजन पातियाचे नामहट्ट जीवेर कारण। तो नादिया गोद्रु एक द्वीप है, जो नवद्वीप है, जैसे 9 द्वीप है वहां पे, तो उसमें एक द्वीप का नाम है गोद्रुम द्वीप। तो वहां पे नित्यानंद प्रभु ने एक दुकान खोला। दुकान किसका? हरिनाम संकीर्तन। तो नामहट्टा मतलब आपने सुना, नामहट्टा प्रीचिंग जयपताका महाराज ने वो शुरू किया था हमारे बंगाल में, मायापुर में। तो वो यहाँ से आया, नामहट्टा नित्यानंद प्रभु ने शुरू किया। और उनका क्या सेवा था? चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला आप घर घर जाओ, प्रभु रा आज्ञा है। चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दिया, मांगी यही भिक्षा, आप जाके उनसे भिक्षा मांगो। क्या भिक्षा मांगना है?
बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा. Chant Krishna, worship Krishna, and teach Krishna's teachings. Which are Krishna's teachings? Bhagavad Gita, isn't it? And अपराध शून्य हो, लोहो कृष्ण नाम, कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण. तो ये जाके चैतन्य महाप्रभु ने टीम बनाया. अभी मुरली श्याम प्रभु ने लास्ट मंथ बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया था सबने, तो उन्होंने पूछा होगा आपसे, प्रभु जी स्कोर कितना है, प्रभु जी माता जी स्कोर कितना है. तो लोग पूछते हैं बहुत बार, प्रभु जी ये क्या भक्ति में आप स्कोर लेके बैठे हो. एक भक्त आया हमारे पास और बोले कि क्या आप 16 माला करते रहते हो, 16 राउंड चैंटिंग 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स. अरे ये नंबर गेम से भाग के तो मैं मंदिर आया. ऑफिस में नंबर गेम टारगेट चाहिए उनको, घर में नंबर, बजट, एक्सपेंसेस, उसका टेंशन, बच्चों लोगों का मार्क्स का टेंशन. वो छोड़ के मैं मिस्कॉन मंदिर रहता हूँ, वहां पे आप बोल रहे 16 राउंड किया क्या, 4 प्रिंसिपल्स फॉलो किया क्या, कहाँ बोला है कृष्णा. वो जो बच्चा था, मतलब बिजनेसमैन थे, बोले कहाँ लिखा है भगवत गीता में 16 राउंड्स करना चाहिए बोल के. कभी सुना है क्या आपने? महाभारत का युद्ध चल रहा है और अर्जुन कृष्ण को बोल रहे हैं मेरा 4 माला बचा है, पेड़ के नीचे लेके जाओ, चैंटिंग खत्म करिए, फिर कंटिन्यू करते हैं. ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं ना. तो हमारे ड्यूटी को पूछा वो व्यक्ति ने, बोला उनको, हमारे प्रचारक ने बोला उनको, अगर आप कृष्णा के स्टैंडर्ड्स देखेंगे, कृष्णा क्या बोलते हैं भगवत गीता में, सततम कीर्तयन्तो माम इतंचश्च दृढ़व्रता, 24 आवर्स यू शुड चैंट हरे कृष्ण. प्रभुपाद ने उसको कंसेशन किया, बोले कि सततम तो नहीं होने वाला आपसे, आप 16 माला करो. तब जाके अभी 16 माला पे आए हम. तो जैसे उसका नाम बोले कि ठीक है प्रभुपाद कीजिए, सततम तो चांस ही नहीं है भैया, बहुत मुश्किल है सततम करना. और कुछ लोग बोलते हैं कि माला काउंट नहीं करना चाहिए, जैसे भाव आता है जब माला करो, भाव कब आएगा, कभी नहीं, इसलिए कम से कम नंबर से शुरू करवाओ. तो प्रभुपाद ने बोला वी शुड चैंट 16 राउंड्स मिनिमम, कम से कम. दैट्स नॉट द अपर लिमिट. अपर लिमिट आप तो कितना भी चैंट कर सकते हैं, उसका कोई कनेक्शन नहीं. एक हमारे जो हम प्रचार करते थे कॉलेज में, कॉलेज के बच्चे जो थे, तो क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज के थे तो उनका दिमाग बहुत चलता था. तो कैसे तो करके लूप होल, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग में करना है ना, मेरी सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन कंपनी, कैसे तो प्रॉब्लम सॉल्व करो. तो 16 राउंड बोला हमने उनको, तो बोले कि 16 राउंड बहुत मुश्किल है. एक व्यक्ति आके पूछता है, प्रभु जी अगर मैं 2 घंटा कीर्तन सुनूंगा तो 16 राउंड कर सकता हूँ कि, बोल सकता हूँ कि मेरा 16 माला चल रहा है, क्योंकि मैं हरिनाम ही सुन रहा हूँ ना. तो ऐसे सोल्यूशन लेके आते हैं लोग. तो यहाँ पे महाप्रभु ने बोला अजी हाँ, तो आप सबसे पूछा होगा मुरली श्याम प्रभु ने कितना स्कोर हुआ, प्रभु जी चैंटिंग हुआ कि नहीं हुआ. तो ये उनका नहीं, ये प्रभु जी परंपरा में आ रहा है. महाप्रभु ने स्टार्ट किया ये रिपोर्टिंग सिस्टम. उन्होंने बोला नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, आपने सबने हरिदास ठाकुर के बारे में सुना है? ऑल ऑफ यू हर्ड अबाउट हरिदास ठाकुर? वी हैव अनदर पर्सनालिटी हरिदास ठाकुर. आप प्रभु जी से कभी आप सुनेंगे, हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु एक टीम बनाया और बोले कि करो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा. फिर बोले कृष्णेरा संसार करो, छाड़ी अनाचार. कृष्ण की सेवा करो आप और अनाचार छोड़ दो. जीव दया कृष्ण नाम सर्वधर्म सार. जीव के प्रति दया और कृष्ण का नाम, ये सारे धर्म का सार है. तो ये प्रचार करते थे हमारे नित्यानंद. तो जैसे वो घर घर में जाते थे प्रचार करने के लिए, हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु दरवाजा ठोका, जैसे कोई निकला ये भिक्षा मांगते थे उनसे, मेरे आपसे विनती है कि आप भगवान का नाम जपिए. कुछ लोग थे वो बोलते थे कि हाँ जपेंगे, क्यों नहीं. कुछ लोग बोलते थे कि ये चोर लोग है, अभी दरवाजा खोल के देख रहे कि घर में कौन है, कहाँ है, क्या है, कैसा है, और आपको आके हमको ठग के चले जाएंगे. और नित्यानंद हंसते थे उसको देख के, क्या कर सकते हैं. फिर जैसे वो घर घर जाते थे, फिर शाम को रिपोर्ट देते महाप्रभु से, फिर अगले दिन घर घर जाते थे. एक दिन जैसे महाप्रभु, ऐसे ही नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर एक मार्केट के पास गुजरे. द मोमेंट दे वेंट टू मार्केट, दे सॉ देयर इज फुल chaos, और कोई भाग रहा है. तो क्यों, क्या हुआ, ऐसे क्या हो गया, ऐसे क्यों भाग रहे हैं. फिर एक को पकड़ा, बोले कहाँ जा रहे हो, क्या हुआ. नहीं वो जो 2 भाई थे, 2 भाई दोनों तबाई, जगाई एंड मदाई उनका नाम. तो मतलब वो इतने खतरनाक थे. जिनका जन्म हुआ था ब्राह्मण परिवार में, लेकिन दुस्संग के कारण, बिकॉज ऑफ बैड एसोसिएशन, दे बिकेम एक्सट्रीमली सिंफुल. तो वो लोग शास्त्र पढ़ के देखते थे कि अभी दूसरा कौन सा अभी पाप करना है. उनका इतना पाप का गड़ा भर गया था कि यमराज ने चित्रगुप्त को एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया था उनके लिए, उनका अकाउंट रखने के लिए. इतना पाप का बहुत बड़ा ढेर बना के रखा हुआ था. फिर नित्यानंद प्रभु को एक आइडिया है. वो बोले अगर ये 2
उद्धार हो जाए, इनका उद्धार हो जाए, जगाई और मदाई, जगदानंद और माधवानंद उनका नाम था, अभी जगाई मदाई नाम से प्रसिद्ध थे, डॉन थे वो नवद्वीप के। अगर इनका उद्धार हो जाए तो महाप्रभु का नाम हर जगह फैल जाएगा कि इतने पतित लोग को भी उद्धार हो गया। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर डरे हुए थे, अरे बाबा क्या कर रहे हो आप, और वो अवधूत है, वो भी, उनको तो कोई पता भी नहीं चलता कि क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे हैं। फिर वो हरिदास ठाकुर को बोले, सर सोचते हैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे और खतरनाक है यार, बोले कि नहीं मुझे लेना ही है। तो उनके पास गए और उनको बोले आप भगवान कृष्ण का नाम लीजिए। तो जगाई और मदाई बोले क्या क्या बोल रहे हैं, कौन है बेवकूफ, मारो उसको। तो दोनों बहुत शराब पीते थे, गाय का मांस खाते, बहुत बड़ा पेट था उनका, बहुत चल नहीं पाते थे वो। फिर उनके पीछे भागने लगे वो। अभी हरिदास ठाकुर कौन है, ब्रह्मा जब उन्होंने ब्रह्म विमोहन लीला किया, विमोहन लीला करने के बाद उनको लगा कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया, किडनैप किया मैंने, आई किडनैप्ड कृष्णास फ्रेंड्स, आई डिजर्व टू बी पनिश्ड। तो वो उन्होंने भगवान से प्रार्थना मांगी कि अगले जन्म में मुझे मतलब मनुष्य जन्म का शरीर मिले और मुझे आपका नाम जप करना है। तो वो आए हरिदास ठाकुर। नित्यानंद प्रभु कौन है, बलराम, दोनों भाग रहे हैं। हु इज चेसिंग देम, जगाई एंड मदाई। जो कंस और जो जय विजय है उनका बोनस राउंड है। जगाई और मदाई आर नो वन बट जय एंड विजय, बेसिकली हुए रावण एंड कुंभकर्ण। उससे पहले कौन थे, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु और कंस और शिशुपाल, ये लोग, शिशुपाल नंदमक्र, हाँ शिशुपाल नंदमक्र। फिर वो भागे गए, फिर उसका बहुत बड़ा पेट था, वो भाग नहीं पाए, वो थक गए और हरिदास ठाकुर नित्यानंद तो भागे के निकल लिए। वैसे हमारे एक IIT में जैसे प्रचार कर रहे थे 1992 के टाइम था, तो एक डिवोटी सीनियर डिवोटी जाके प्रचार कर रहे थे और 4 लोग आते थे, तीन लोग सर। एक दिन उन्होंने एक लीला सुना, प्रभु जी तो थे, उन्होंने एक लीला सुना है कि ऐसा जगाई मदाई का लीला हुआ। तो हमारे जो स्टूडेंट थे, सेकेंड ईयर स्टूडेंट थे, चैंटिंग कर रहे थे, तो लगा कि अगर ये सच है, जरा सोचिए हम लोग इतना प्रचार कर रहे हैं, गीता क्लास कोई आ ही नहीं रहा है, 4000 लोग है IIT में, 2 लोग आ रहे हैं गीता क्लास के लिए, तो गीता क्लास का पब्लिसिटी कैसे करें। तो उनको भी ऐसा ही लगा, नित्यानंद प्रभु जैसा, अगर हमारे हॉस्टल के सबसे घटिया लोग अगर वो चैंटिंग हरे कृष्ण शुरू कर दे, अगर वो गीता क्लास में आके अगर उनका हृदय परिवर्तन हो जाए, देयर हार्ट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड, देन इट इज पॉसिबल दैट होल हॉस्टल विल कम टू अवर गीता क्लास। तो उन्होंने बहुत अच्छे से स्क्रीन आउट करके एक व्यक्ति को ढूंढा, वो जो हमेशा पिया रहता था, स्टूडेंट है 3rd ईयर का, लेकिन हमेशा पीता रहता था। उनके पास गए और बोले अगले हफ्ते गीता क्लास है, आपको आना है। बोले आपने पी रखा है क्या, मुझे बुला रहे हो, मुझे पता है ना मैं हमेशा पीता रहता हूँ। नहीं आप आइए। वो बोले कि ठीक है आऊंगा मैं, लेकिन मेरा एक शर्त है, माई वन कंडीशन, आई कम फॉर योर गीता क्लास बट आई वन कंडीशन, बोतल लेके आऊँ, आई ब्रिंग माई बॉटल। छोड़ेगा क्या इस्कॉन वाला, विल योर इस्कॉन पर्सन लीव, अलाउ मी टू कम। वो बोले पूछ के देखता हूँ। वो बोले फिर पूछे कि अगर मैं उनको पूछूंगा फोन करके प्रभु जी वो शराब का बॉटल लेके, वो बोले आप भी मत आओ। बोले वो आ जाओ, मैं संभालूंगा, आ जाओ। फिर गीता क्लास आए, गीता क्लास में प्रभु जी वेट कर रहे हैं बाहर, अंदर क्लास चल रहा है, शुरू होने वाला है। फिर वो आया बोतल लेके, वो बोले ठीक है थैंक यू आने के लिए, थैंक यू, अब ये बोतल बाहर खिड़की के पास रख देना, बाद में पी लेना। वो पूछ रहा है इसका वाला पी तो नहीं जाएगा, पर इसका वाला चाय कॉफी नहीं पीता है यार, तुम्हारा बोतल कौन पिएगा। फिर वो बोतल वहां पे रखा, अंदर आया, बैठे, ही केम इनसाइड, ही सैट, और प्रभु जी वाज वेरी हैप्पी बिकॉज 3 लोग से अब 4 लोग आ गए क्लास में, बिग जंप ऑफ नंबर। तो बैठा हुआ था, तो प्रभु जी ने उनसे पूछा आपका नाम क्या है। तो हमारे जो प्रभु हैं जिन्होंने उनको बुलाया, वो बोले इनका नाम ऐसा है। अच्छा, कौन से ब्रांच में, हाँ वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अच्छा, कौन से ईयर में, 3rd ईयर में। अरे उनको भी तो बोल रहे दो, क्योंकि उनको डरता कि मुंह खोलेंगे तो स्मेल करेगा शराब का स्मेल। बोले कि नहीं बहुत शर्मिला, बहुत शाई क्रिटिकल कसम, क्या बोलते हैं उसको, शर्मिंदा, हाँ शर्मिंदा नहीं, शर्मिला जैसा लड़का है, ये मुंह नहीं खोलता। फिर पूरा क्लास में बैठा हुआ था, हाफ वे थ्रू इसका पेशेंस छूट गया, वो क्लास से उठा, बाहर आके वो जो बोतल था वो भी खत्म किया, फिर वापस आया अंदर।
प्रभु जी ने बोला वुड यू लाइक टू चैंट हरे कृष्णा? बोले हाँ डेफिनेटली। तो उन्होंने माला लिया उससे, और अगले दिन वो हॉस्टल में क्या करके, एक हाथ में बोतल है उसका, दूसरा हाथ में माला, और बोल रहा मैं इसको ज्वाइन किया है। तो ये है प्रचार उसका। फिर एक हफ्ता लगा हमारे प्रभु को ये माला वापस लेने उससे। तो हमको ऐसा लगता होगा कि हम किसी को भी प्रचार कर सकते हैं, लेकिन हमारा भी अधिकार है। तो नित्यानंद प्रभु को सबसे ज्यादा अधिकार है। तो वो जाके गए हमारे महाप्रभु के पास रिपोर्ट देने के लिए, रिपोर्ट दी और बोले कि आज हमने जगाए और मदाई को प्रचार किया, जो सबसे खतरनाक डॉन है उनको। चैतन्य महाप्रभु बोले क्या हुआ, सक्सेस या फेलियर? बोले सक्सेस तो यही है कि हम बच गए जिंदा, वही सबसे बड़ा सक्सेस है हमारे लिए। फिर महाप्रभु बोले चिंता की कोई परेशानी नहीं है, अगर एक बार नित्यानंद प्रभु ने किसी को कृपा देने का सोच लिया तो फिर तो उसका उद्धार होना तय है। फिर नित्यानंद प्रभु अपना सेवा करने के लिए गए। हरिदास ठाकुर उनके जो पार्टनर थे वो अद्वैताचार्य प्रभु के पास है। लास्ट वीक वी हैड अपीयरेंस डे ऑफ अद्वैताचार्य, इफ यू रिमेंबर, 2 weeks बैक, लाइक 10 days बैक। और बोले नित्यानंद, हरिदास ठाकुर बोल रहे अद्वैताचार्य को, कैसा पागल है ये? अरे मैंने बोला था उसको मत जाओ, जगह में खतरनाक लोग, लेकिन उसके पास। अद्वैताचार्य बोले इसमें कोई देयर नो सरप्राइज इन दिस। एक बेवड़ा दूसरे बेवड़े के पास ही जाएगा ना। वन ड्रंकर्ड विल एसोसिएट अनदर ड्रंकर्ड। ड्रंकर्ड, हाँ। सो दोस जगह मध्ये ड्रंकर्ड्स ऑफ अल्कोहल, नित्यानंद प्रभु इज ड्रंकर्ड ऑफ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। अगले दिन फिर से नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जा रहे थे। हरिदास ठाकुर को डर लग गया, अभी पता है ये कहाँ जा रहे हैं। फिर गए वो, फिर से पकड़े जगाए और मदाई को और बोले प्लीज चैंट कृष्णा नेम। यहाँ पे जो लिखा है कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण, आप भगवान का नाम ले लो। तो जैसे ही ये बोला उन्होंने, मधाई उनका आपार छूट गया। उनके हाथ में मटका था, शराब का मटका, उन्होंने लेके नित्यानंद प्रभु के सिर पे मार दिया मटका। ही हिट नित्यानंद प्रभु इन द हेड। नित्यानंद प्रभु नीचे गिरे और उनको पूरा सिर से खून निकल रहा था। और तब जाके वो दूसरा मटका लेने गए थे। तब नित्यानंद प्रभु बोले अभी आपको अच्छा लगा होगा, बिकॉज यू हिट मी। जब भी हम गुस्से का कोई प्रयोग करते हैं अच्छा लगता है थोड़ा सा, वेंट आउट एज दिस। बाद में भरना पड़ता है, जो ऑल द मैरिड पीपल वी नो। अगर पति या पत्नी के ऊपर गुस्सा निकाल तो अच्छा, निकालने के टाइम पे बाद में भरना पड़ता है। तो आपको अच्छा लगा होगा, आपने मुझे मार दिया, खून भी बह रहा है, अभी तो आप भगवान का नाम लो। तो तब जाके जो जगाए था उसको लगा कि ये कैसे व्यक्ति है, अगर इसे मारोगे आप तो वापस आपको मारेगा ना, या फिर अगर बहुत शक्तिशाली नहीं है वो तो भाग जाएगा, लेकिन वहीं पे खड़ा है और बोल रहा है कि अभी तो आप खुश हो जाएगा, अब तो चैंट द होली नेम्स। तो दूसरी बार जब मदाई मटका लेके नित्यानंद प्रभु को मारने गया तो जगाए ने उसको रोका, लेकिन ये साधारण व्यक्ति, दिस नॉट ऑर्डिनरी पर्सन, प्लीज डोंट हिट हिम। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। द न्यूज स्प्रेड कि नित्यानंद प्रभु इसने मारा है, और वो स्प्रेड होते होते कहां तक पहुंचा? चैतन्य महाप्रभु तक पहुंचा। तो चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम दिया है ना, उसमें क्या बोला है? ऋणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मानदेन कीर्तन सदा हरि। क्या बोला इसमें? तृण के भांति वी हैव टू बी हम्बल लाइक अ ब्लेड ऑफ ग्रास, टॉलरेंट लाइक अ ट्री। तो वो जो व्यक्ति ने ये जो शिक्षा दिया है, जैसे उनको पता चला कि उनके जो भक्त हैं उनको किसी ने मारा है, वो एकदम आग बबूला हो गया। He became very angry. इसका मतलब when someone attacks us, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना, but if someone attacks a devotee, then we are not going to tolerate. जैसे इंद्रद्युम्न महाराज जो आज आए थे यहाँ पे बेंगलुरु में, आज अभी भी है, वो प्रभुपाद के साथ एक बार ट्रैवल कर रहे थे, तो एक जगह से दूसरी जगह पे फ्लाइट में। तो तभी क्या होता था कि यू कैन कैरी वन हैंड लगेज, एक आज भी तो कैरी ऑन बोलते हैं, ब्रीफ केस जैसा प्रभुपाद के साथ। उसमें प्रभुपाद का चश्मा, फिर कुछ दवाइयाँ, अगर फ्रूट्स, अगर कुछ लेट हो जाए तो फ्रूट्स, ताकि ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे ना हो और वगैरह। और लेकिन किसी ने देखा नहीं था, इंद्रद्युम्न महाराज ने देखा ही नहीं था कि क्या है उसमें। तो वो महाराज प्रभुपाद के साथ जा रहे थे, तब कस्टम्स आए, ये फ्रांस में कस्टम्स डिपार्टमेंट आया,
वो बोले कि आप ये खोलो उसको। वो प्रभुपाद के साथ खड़े थे, प्रभुपाद के साथ ब्रीफ केस था, उन्हें लगे कि मैं कैसे खोल सकता हूँ, प्रभुपाद ही खोलेंगे। तो प्रभुपाद कोशिश कर रहे थे खोलने का, वो जो लॉक रहता है उसकी कॉम्बिनेशन खुल नहीं रहा, द लॉक द ब्रीफ केस वाज नॉट ओपनिंग। और वो जो वहाँ पे खड़ा था जो सिक्योरिटी गार्ड, ही वाज गेटिंग इम्पेशेंट, जल्दी करो, टाइम नहीं अपने पास, जल्दी करो, प्रॉपर दिस टाइम टू ओपन। फिर वो थोड़ा और चिल्लाया, खोल नहीं सकते क्या इतना छोटा बैग? बस दिल महाराज को गुस्सा आ गया, बोले एक और बार अगर आपने मेरे गुरु महाराज के बारे में ऐसा बात किया तो आपका मैं नाक तोड़ दूंगा। वो ब्रह्मचारी है पहले, शेवन हेडेड ब्रह्मचारी से, तो वो थोड़ा डर गया सुन के, बोले मुझे लगा आप तो पीस लविंग ब्रह्मचारीज हो, तो शांति। बोले हाँ, शांति वांति सब कुछ ठीक है, गुरु महाराज के अगर किसी ने अपराध किया तो वो बचेगा भी नहीं। पहले किसी को छेड़ो नहीं, आपको कोई छेड़ो तो महाप्रभु को जैसे ही पता चला उतना आग बबूला हो गए, वहां पे पहुंचे वहां पे और बोले कि बस बहुत हो गया, आगे इन कलयुग के इन लोगों को कृपा देने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने चक्र बुलाया, सुदर्शन चक्र बुलाया जोर से। तब नित्यानंद प्रभु उनके पैर पे पड़े और बोले कि अगर आप इनको खत्म करोगे तो सबको खत्म करना पड़ेगा। सब जगह मदा ही है कलयुग में। जैसे जब भी हम अभी इस्कॉन में अगर आप देखेंगे तो हर जगह राधा कृष्ण जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है। सिर्फ एक मंदिर ऐसा है जहाँ पे आपको बालाजी भी दिखेंगे। किसी को पता कहाँ है? पुणे एनवीसी से। तो एक व्यक्ति था, उसके घर में बहुत बड़े बालाजी की मूर्ति थी और वो जब ये बड़ा मंदिर बनने से पहले जो छोटा मंदिर था वहाँ पे आके बोला उन्होंने कि आप एक दो ब्रह्मचारी को भेजिए वहाँ पे रोज कुछ अर्चना करने के लिए, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे बच्चे तो अमेरिका में तो मैं उनका पूजा नहीं कर पा रहा, इसको भेजिए आप। तो रोज दो ब्रह्मचारी 2-3 साल के लिए गए, रोज सेवा किया और वो व्यक्ति इतना खुश हो गया, उसने वो 3 करोड़ की प्रॉपर्टी इस्कॉन के नाम कर दी और बोला विल में लिखा दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू इस्कॉन इफ इस्कॉन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस डीटीज। तब जाके वो जो बालाजी है वो आके हमारे इस्कॉन में आ गए। अभी वो तभी तो छोटा मंदिर था, अभी बहुत बड़ा मंदिर बन चुका है, तो उन्होंने एक अलग सा छोटा मंदिर बनाया है बालाजी के लिए। तो जब भी कोई व्यक्ति कलयुग में बालाजी के पास जाता है और बोलता है कि हे भगवान मुझे आपकी भक्ति दो, मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, तंबाकू छोड़ दूंगा, मैं शराब छोड़ दूंगा, जुआ छोड़ दूंगा, तो जैसे ही भगवान सुनते हैं द मोमेंट लॉर्ड हियर्स दिस, फर्स्ट थिंग द लॉर्ड फील्स इज डिस्गस्ट। और बालाजी के दो आजू बाजू में कौन खड़े हैं? श्रीदेवी और भूदेवी। वो श्रीदेवी की जगह देख के बोलते हैं, पिछले हफ्ते भी यही बोला था, भक्ति दे तो छोड़ दूंगा, तंबाकू छोड़ दूंगा, शराब छोड़ दूंगा, क्या करना है इसका बताइए। श्रीदेवी जी बोलते हैं प्रभु कलयुग में तो सब पतित ही है, एवरीवन इज फॉलन इन कलयुग, इफ यू रिजेक्ट पीपल देन देयर विल नो वन लेफ्ट, वी हैव टू गिव योर मर्सी, आपको अपना कृपा देना पड़ेगा, कोई बचेगा ही नहीं। भगवान बोलते हैं नहीं, मुझे आंसर अच्छा नहीं लगा। फिर वो भूदेवी की तरफ देखते हैं, श्रीदेवी बोल रही है कि कलयुग में सब वैसा पतित ही है, सबको देना ही पड़ेगा, आपका क्या मत है? वो बोले नहीं, मैं श्रीदेवी से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। तो भगवान को थोड़ा अच्छा लगा, चलो मतलब आज कृपा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बताइए आपका रीजनिंग क्या है। वो बोले श्रीदेवी बोल रही है कि कलयुग में सब सब पतित है, मेरा ये मानना है कि द मोमेंट समवन कम्स इनटू द टेंपल और आपका चरणों का दर्शन ले ले, वो पापी नहीं रहता, पतित नहीं रहता, वो पुण्यवान बन जाता है। तो पुण्यवान व्यक्ति को तो दे सकते हो अपना कृपा। तो तब भगवान को लगता है कि जब तक ये श्रीदेवी भूदेवी मेरे अगल बगल में किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकते, है ना। तो तब जाके नित्यानंद प्रभु बोले कि नहीं, आप इनको रिजेक्ट नहीं कर सकते, आप इनको नहीं मार सकते। कलयुग में आप आए हो सांगो पांगास्त्र पार्षदम, आपका जो अस्त्र है 2 चीजें हैं, एक आपकी सुंदरता गौरांगा एज वी से, दूसरी हरिनाम। तो आपका अस्त्र ही हरिनाम है, जैसे बाइबल में बोला गया है हेट द सिन नॉट द सिनर। तो आपको जो अंदर जो कलमश है वो साफ करना है, लेकिन व्यक्ति को साफ नहीं करना है। पर्सन शुड नॉट बी किल्ड, द डर्ट इन द पर्सन्स हार्ट शुड बी किल्ड। और फिर उन्होंने एक बोनस पॉइंट दिया वो बोला ये जगाई जो है ना, मदाई मुझे मारने वाला था दूसरी बार, जगाई ने मुझे उसको रोका, मुझे बचाया। सो महाप्रभु एम्ब्रेस्ड जगाई एंड गेव हिम लव ऑफ गॉड इंस्टेंटली। माफ नहीं किया, लव ऑफ गॉड मतलब कोई आपके घर में आके चोरी किया, जरा सोच लो, आपने उसको पकड़ लिया और
आप उसको बना रहे हो घर के जो तिजोरी है उसकी चाबी दे रहे हो, आप एटीएम का पिन दे रहे हो उसको, ऐसा होता है क्या कभी? महाप्रभु ने वो क्या लव ऑफ गॉड दे दिया उनको, तो कृष्ण प्रेम दे दिया। और जैसे उनको कृष्ण प्रेम दिया वो उछलने लगे, नाचने लगे, खुशी से उनके आंखों से आंसू आने लगे। मदाई उनको देखा और बोला कि अरे हम तो दोनों पार्टनर है ना, जो भी क्या जीवन में सब साथ में किया, अभी उसको लव ऑफ गॉड मुझे लव ऑफ गॉड नहीं दिया। महाप्रभु बोले नहीं, आपको नहीं मिलेगा, आपने अपराध किया, वैष्णव अपराध किया। वैष्णव अपराधी को आप पापी हो सकते हो, लेकिन अपराधी को मैं अपनी कृपा नहीं देने वाला। आप माफी मांगो फिर देखते हैं। फिर वो जाके माफी मांगी। नितिन बोला अरे मैंने तो ऑफेंस ही नहीं लिया, आई नेवर टुक द ऑफेंस, मुझे तो कभी बुरा लगा ही नहीं। फिर महाप्रभु ने इनको भी एम्ब्रेस किया और उनको भी कृष्ण प्रेम मिल गया। उस शाम को जैसे ही इससे भी छोटा एक सेवा आंगन है वहाँ पे मायापुर में, अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे उनका रोज रात को कीर्तन होता था और सिर्फ सिलेक्टेड पीपल आते थे, एंट्री था, हर किसी को एंट्री नहीं था। ये हरिनाम संकीर्तन शुरू करने से पहले सिर्फ अपने घर के सेवा आंगन में उनका सेवा चल रहा था कीर्तन का। तो जैसे वहाँ पे कीर्तन चल रहा था, महाप्रभु बैठे थे और जगह मदाई भी थे, न्यूली इनिशिएटेड ना, तो वो भी बैठे थे वहाँ पे। जैसे ही कीर्तन चल रहा था, कीर्तन वॉज रीचिंग इट्स पीक और महाप्रभु बोले कंटिन्यू। तो जैसे जैसे आपने सबने कीर्तन में रेसिप्रोकेट करके पूरा हिला दिया पूरी बिल्डिंग को, वैसे ही पूरा कीर्तन पीक पे चल रहा था। जैसे ही पीक पे चला, महाप्रभु का पूरा शरीर काला पड़ गया। महाप्रभु का शरीर का कलर का रंग क्या है? गौरंग का, गोल्डन, काला हो गया पूरा। अद्वैताचार्य प्रभु बोले माय डियर श्याम सुंदर, गौर सुंदर, यू लुक लाइक श्याम सुंदर, गौर सुंदर जी श्याम सुंदर बन गया आप। महाप्रभु बोले करते रहो कीर्तन। फिर जैसे उन्होंने कीर्तन किया, फिर वापस वो गौर सुंदर बन गए। फिर उन्होंने कीर्तन रोका और उन्होंने बोला कि ये जो काला था, जो काला हो गया था मैं, ये सब दोनों का जो जगाई मदाई का पाप का जो इतना बड़ा ढेर पड़ा हुआ था, उस सबको मैंने समेट लिया अपने अंदर। और जब आपने कीर्तन किया, वो चला गया ना, वो वहां गया जब भी कोई वैष्णव अपराध करेगा, वो जो सिंफुल रिएक्शन है उनको हिट करेगा। तो जब भी, इसलिए हमें और भी सावधान होना चाहिए कि किसी वैष्णव का अपराध ना करें। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम आजू बाजू में देखते हैं तो लगता है कि ठीक है ये भी डिवोटी है, मैं भी डिवोटी, ये भी सोता रहता है चैंटिंग में, मैंने देखा है उसको, क्लास में भी सोता रहता है, सोती रहती है, राइट। तो तभी क्या होता है कि हम जब उनको भौतिक दृष्टि से देखते हैं, व्हेन वी सी पीपल फ्रॉम मटेरियल पर्सपेक्टिव, वी स्टार्ट कमिटिंग ऑफेंस। और जैसे ही आपने ऑफेंस करना शुरू किया, आप देखेंगे माला भारी हो जाता है, चैंटिंग करने में आसान नहीं होता है, मन बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। क्यों? वो जो जगाई मदाई ने जो किया था, लोन लिया था, उसका ईएमआई हम लोग भर रहे हैं। क्यों? हमने वैष्णव अपराध कर दिया। इसलिए वैष्णव अपराध को सबसे ज्यादा हमें गंभीरता से लेना चाहिए। तो फिर अच्छा, तब ये जब ये हुआ तो जरा सोचिए, इतना सारा पाप का ढेर था जिसको मैनेज करने के लिए यमराज ने एक सेपरेट डिपार्टमेंट खोल के रखा था, सब गायब। यमराज ने पूछा चित्रगुप्त से, अरे ये क्या हो गया, डिपार्टमेंट किधर गया, सब खत्म। तो जब ऐसे अच्छा सी, नेगेटिव से जीरो एक चीज, नेगेटिव से जीरो माइनस प्लस 1000, लव ऑफ गॉड। यमराज बेहोश हो गया, यमराज बेहोश हो गया एकदम, कैसे हो सकता है? तो तब जाके हरिनाम संकीर्तन वहां से शुरू हुआ और पूरे नवद्वीप में जगाई मदाई की वजह से सबको पता चला कि हरिनाम करना चाहिए। फिर आई थिंक प्रभु हाउ लॉन्ग कैन आई गो, 5 मिनट्स है। तो उसके बाद लीला आगे बढ़ती है। नित्यानंद प्रभु का हमारे परंपरा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? देखिए, हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं। चैतन्य चरितामृत सबको पता है, चैतन्य चरितामृत क्या होता है? एक किताब है, 9 वॉल्यूम्स। सो उसमें हमने सुना होगा रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी, श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को सबसे पहले महाप्रभु से मिलवाया किसने? नित्यानंद प्रभु। रघुनाथ दास गोस्वामी जो बहुत बड़े जमींदार के बेटे थे, उनको बनना था ब्रह्मचारी सन्यासी, लेकिन वो बन नहीं पा रहे थे, तो उनको स्पेशल मर्सी, स्पेशल कृपा दिया किसने? नित्यानंद प्रभु। फिर यही नित्यानंद प्रभु है जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी के सपने में आए और बोले आप वृंदावन जाओ। वहां पे रघुनाथ दास गोस्वामी वहां पे बैठे हुए हैं और वो एक ही अभी आखिरी गोस्वामी है, वो उनके बाद जीव गोस्वामी है, लेकिन महाप्रभु का लीला देखने वाले सिर्फ वही है। इससे पहले कि वो वापस चले जाए भगवत धाम, आप उनसे सुनो कथा और लिखो चैतन्य चरितामृत। तो चैतन्य चरितामृत का कथाकार को भी किसने भक्ति में लाया? नित्यानंद प्रभु ने।
चैतन्य चरितामृत तो जिसने लिखा उसको किसने भक्ति में लाया? वो भी नित्यानंद। तो वैसे ही अगर हम देखेंगे बाद में जब जीव गोस्वामी यहाँ पे गए नवद्वीप आए तो नित्यानंद प्रभु ने उनको नवद्वीप मंडल परिक्रमा करवाई। वही नित्यानंद प्रभु आए थे नरोत्तम दास ठाकुर, आज उनका आविर्भाव महोत्सव है, नरोत्तम दास ठाकुर, उनके सपने में आके उनको दीक्षा दिया। दीक्षा मतलब उनको बोला कि आप पद्मा नदी में जाइए, वहां पे स्नान कीजिए, वहां पे महाप्रभु ने आपके लिए कृष्ण प्रेम रखा हुआ। तो टाइम एंड अगेन नित्यानंद प्रभु और उनके पार्षद हमारे जीवन में भी जो प्रभुपाद आए हैं वो भी नित्यानंद प्रभु के आवेश में ही है। तो क्योंकि अगर चैतन्य महाप्रभु का रूल्स देखेंगे तो बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन प्रभुपाद इज मोर मर्सीफुल बिकॉज ही इज इन द नित्यानंद आवेश। तो जब भी कोई भक्त जो है अगर कुछ ऐसा करे, जैसे मान लीजिए अभी इंद्रदुम्न महाराज और जो उनके एक पार्टनर भी है भक्ति ब्रिंग गोविंद महाराज बीबीजी, आपने उनका कीर्तन सुना होगा, तो दोनों ट्रैवलिंग पार्टनर है। एक बार वो पुणे आए थे। पुणे में बहुत सारे यूथ बच्चे थे, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वगैरह, चामाला वगैरह करते थे। तो जैसे ही क्लास खत्म हुआ तो सारे बच्चे लोग, बहुत बड़ा हॉल था, वहाँ पे जाके प्रसाद लेने के लिए बैठ गए। इंद्रदुम्न महाराज और भक्ति को बीबीजीएम आए वहाँ पे और फिर उन्होंने प्रसाद लिया और खुद जो प्रसाद महाप्रसाद है वो बच्चों को बांटने लगे। अभी अगर आप जनरली देखेंगे तो सन्यासी लोग ऐसा नहीं करते, तो एक्स्ट्रा कृपा ले रहे हैं उस टाइम, तो उसको बोलते हैं नित्यानंद आवेश। तो जैसे प्रभुपाद ने भी लोगों को दीक्षा दिया, प्रभुपाद ने भी लोगों का उद्धार किया, वैसे ही प्रभुपाद के शिष्य जयपदक महाराज हो गए, राधानाथ महाराज हो गए, गोपाल कृष्ण महाराज, भक्तिचारू महाराज, भक्ति विकास महाराज, ये सब नित्यानंद प्रभु का काम ही कर रहे हैं। इसीलिए नित्यानंद प्रभु इस बलराम। तो हमको भी हमारे जीवन में, अभी मैंने जो बोला है बहुत छोटा सा, लिटरली टिप ऑफ द आइसबर्ग, प्रभु जी से आप सुन सकते हैं, और भी ज्यादा उनको पता है, और इतनी सारी किताबें भी लिखी है इस्कॉन में नित्यानंद प्रभु के बारे में, और आप और ज्यादा सुनोगे अगले एक महीने में, जैसे ही गौर पूर्णिमा आने वाला है। तो what we can do from our side is actually we can pray to Lord Nityananda Prabhu that we are actually just beginning our spiritual life। लड़खड़ा के चल रहे हैं हम लोग, 2 माला, 4 माला, 8 माला, 16 माला भी कर रहे हैं, तो हमको ही पता है कैसे चल रहा है 16 माला, सुबह सुबह जो चल रहा है 16 माला। तो हम नित्यानंद प्रभु से हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि we don't have the power to attract Krishna's mercy, but if Nityananda Prabhu gives us strength, then through that we'll be able to approach Krishna। और लेट अस प्रे टू नित्यानंद प्रभु। आज देखिए ब्लू रंग में है, खड़े हैं, हाथ ऊपर खड़ा करके। सो नित्यानंद प्रभु स्टैंडिंग देयर, लेट अस प्रे टू हिम दैट ईयर आफ्टर ईयर, as long as our material body is there, let us visit our ISKCON temple, our ISKCON center and celebrate Nityananda Tiradashi। Only thing is our eagerness to celebrate should be more and more। अभी हो सकता है पहली बार यहाँ पे आज नित्यानंद प्रभु के बारे में कुछ ग्लोरी सुना होगा, अगले साल फिर से आएंगे और फिर से यही ग्लोरी सुनेंगे, लेकिन डबल उत्सुकता से, डबल एंथुसियाज्म, राइट। सो लेट अस प्रे टू लॉर्ड नित्यानंद प्रभु दैट टुडे let us कल yesterday was his appearance day, today also नरोत्तम दास ठाकुर जिनके सबसे बड़े भक्त थे उनका भी appearance day है, ताकि वो हमें थोड़ा कृपा दे ताकि हम भी थोड़े भक्ति में प्रगति कर सके और जितना हो सके दूसरों को भी भगवान के बारे में बता सके। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। Anybody has questions?